Hello, my name is Ajay Gaur. I am computer teacher in Government Model Senior Secondary School, Sector 23. आज हम आपको CBSE का डाटा सॉफ्टवेयर जो आपको अपलोड करना सिखाएंगे, इसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें जो डाटा कैप्चर करके आपने CBSE की साइट में अपलोड करना है और उसको कैसे, उसकी कौन कौन सी लिमिटेशन है और उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारा आपको नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप कंटिन्यू उसको देखते रहिए। थैंक यू। CBSE बोर्ड एप्लीकेशन के लिए हमें सबसे पहले CBSE की साइट से हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि जिसमें हम 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा को फीड कर सकें, जो कि CBSE की साइट से ही हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके लिए हमारे को cbse.nic.in पर लॉगिन करना है। इसी साइट पर हमारा एक आपका स्कूल का लॉगिन बना होगा, आपको लॉगिन मिला होगा। तो आपने इसमें पब्लिक पोर्टल में जाकर सबसे पहले फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, जो कि उसके बाद ये 4 लिंक्स आ जाएंगे, सर्कुलर, ई मैनुअल, स्कूल्स ऑफ दिल्ली पंचकूला पटना, इसमें और हमने थर्ड वाले में जाना है, स्कूल्स ऑफ दिल्ली पंचकूला, क्योंकि हमारा रीजनल सेंटर भी पंचकूला में है CBSE का। तो इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे से वो लॉगिन आईडी पूछ रहा है, जैसे हमने स्कूल की तरफ से हमने लॉगिन आईडी बनाई है, उसमें हमने स्कूल की लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। ये आपने अपने स्कूल का पासवर्ड डालना है। अब इसके बाद जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे को ये हमारा स्कूल का हमारा अपना आईडी है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। CBSE की जो साइट पर हमने बना रखा है, उसमें 4 फर्स्ट कमांड्स हैं, ई मैनुअल, डाटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर। तो हमने सबसे पहले डाटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर में क्लिक करना, ताकि हम डाटा को अपलोड कर सकें सिस्टम के अंदर। इसको हमने सेव करना है डेस्कटॉप पर। तो ये हम सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप के पर। तो उसके बाद हमें जब ये सिस्टम के हमारे लोड हो जाएगा डाटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर, वो हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा डाटा सेटअप के अंदर। ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी डेस्कटॉप के पर। तो हमने इसके सेटअप पर क्लिक करना है, ताकि हम इसको अपलोड कर सकें डाटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर को। इसमें डबल क्लिक करना है और हमने इस सॉफ्टवेयर को अपलोड इंस्टॉल कर देना अपने सिस्टम पे। अब ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसके बाद ये हम इसको जब ओपन करें तो ये ऐसा व्यू हमारे सामने आएगा। इसमें वो यहाँ पर हमें यूज़र आईडी पूछ रहा था। यूज़र आईडी पहले भी डिफाइन किया रहता है ADM, और इसमें पासवर्ड है CBSE, और इसको ओके करना है। उसके बाद जैसे इसको ओके करो तो हमारे पास कमांड आएगी सेटिंग्स की। तो वहाँ से हमने क्या करना है, इंपोर्ट को करना है अपना सामने। जो सा इंपोर्ट डाटा पूछ रहा है, अभी हमारे पास इंपोर्ट डाटा हमने इसको इंस्टॉल नहीं करा, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे डाटा रजिस्टर्ड डाटा कैंडिडेट के इसमें। इसको इंपोर्ट कर देना है, इसको सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे इसको भी हम। और डेस्कटॉप से उठाकर हमने इसको C ड्राइव पर कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद हमने अपने सॉफ्टवेयर का हमने इंपोर्ट करना है वहाँ से। इसमें हमने इंपोर्ट करा और यहाँ से हमने ब्राउज करना है, सेलेक्ट फाइल फोल्डर। C ड्राइव में हमने करा था, तो यहाँ पर ये नेम आ गया है C ड्राइव का, उस डाटा फाइल का नेम आ गया, जो CBSE की तरफ से हमारे को हमारे स्कूल के स्टूडेंट के नाम की फाइल आएगी। ये एक्सेल फॉर्मेट में फाइल आएगी। कई सिस्टम में HTML फॉर्मेट में भी आएगी, तो उसको सिंपल कन्वर्ट कर देना हमने HTML में, उसका एक्सटेंशन चेंज करके XLS लिख देना है। तो इसको सिलेक्ट करके हमने इंपोर्ट का बटन क्लिक कर देना है। इंपोर्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे को बाकी अदर फील्ड्स, अदर कमांड्स ओपन हो जाएंगी।
सबसे पहले हमने ना स्किल कोड सिलेक्शन अंडर द को स्कोलास्टिक में, इसमें हमने एक्टिविटीज़, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हमने पार्ट 3 और पार्ट 3B को हमने फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल जब बच्चों यहाँ पर हमने जब ये हमने इसको क्लिक करा स्कोलास्टिक में को स्कोलास्टिक में, तो यहाँ पर ये 4 हमारे पास आ गए, 531, 532, 533 एंड 534, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स आ गए हैं। इसको हमने इसमें फिलअप करना है, तो हम इसमें एडिट में बटन में क्लिक करेंगे। एडिट बटन में क्लिक करने के बाद हमने इसमें सेलेक्ट करने हैं बच्चों के स्किल्स, उसमें से कितनी स्किल्स हैं, एक्टिविटीज जो उन्होंने बच्चों ने ले रखी थी। तो ये एक्टिविटीज हम ओनली एक बच्चे को सिर्फ 2 ही एक्टिविटीज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं फिलअप कर सकते। तो हमने इसमें 2 एक्टिविटीज, कोई भी एक एक्टिविटी लेकर हमने इसको बच्चों के कर सकते हैं, या फिर हम सभी बच्चे मोस्टली बच्चों की अगर एक से एक्टिविटीज है तो सबको सिलेक्ट, इसको एक को सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट ऑल के बटन में क्लिक करके सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे बच्चों को भी क्लिक करके हम सबको सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, अगर सभी बच्चों की सेम एक्टिविटीज़ में हमने उसको मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद इसको हमने सेव करना है, सेव बटन में हमने सेव करके इसको सेव करा एंड क्लोज करने के बाद हमने अब सेकंड में रोल नंबर वाइज स्किल कोड, इसी तरह से हमने फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में भी हमने क्लिक करना है। इसमें आएगा 541, 542, 543, 549 तक ये इसमें गए हुए हैं। इसको भी हमने एडिट में जाकर इसमें भी हर बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी उसके रिकॉर्ड में आपने को पुट करा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनमें बच्चों को अप्लाई कराना है। ये भी एक ही स्टूडेंट को सिर्फ 2 हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एनएसएस का बच्चों को दिया और यहाँ पर हमने गार्डनिंग श्रमदान के बारे में हम करें, तो बच्चों को हमने सभी को अगर सेलेक्ट कराना, सभी को हम सेलेक्ट ऑल करा सकते हैं। और यहाँ श्रमदान वाले में भी कराया। उसके बाद हमने फिर इसको सेव करा एंड इसका क्लोज। अब रोल नंबर वाइज हमने चेक करना है जो बच्चों ने स्किल कोड्स बच्चों के आए हैं वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रोल नंबर विंडो खुल जाएगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अपनी जो एक्सेल फाइल के अंदर जो बच्चों का हमने डाटा लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों के चेक कर सकते हैं बच्चों के रोल नंबर कहाँ से, कौन कौन से रोल नंबर के हिसाब से। जैसे ये हमने क्लिक करा तो यहाँ पर बच्चे का डाटा आ गया है सारा, जो बच्चे ने ऑप्ट किए हुए हैं सब्जेक्ट 10th 9th में जो भी इसने लिया है। एडिशनल सब्जेक्ट नंबर 6 में आएगा। उसके बाद हमने इसमें अगर हमारे को लगता है चेंजिंग करनी है, यहाँ पर हम इसमें एडिट में जाकर बच्चे का अगर सब्जेक्ट कोई भी है तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हर स्टूडेंट का एज ए एक स्टूडेंट का अपना भी, जब हम इसको सेव करेंगे तो उसी स्टूडेंट का डाटा हमारे को शो कराएगा। अगर आपके सामने आता है रिपोर्ट विड्थ इज लार्जर देन द पेपर विड्थ, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने प्रिंटर की सेटिंग को में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाकर जो भी हम आपका डिफॉल्ट प्रिंटर है उसमें डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आपने प्रिंट प्रेफरेंस में इसको A4 में सिलेक्ट कर देना है एंड इसको अप्लाई कर देना है। अब हम इसको दोबारा करके देखेंगे। अगर हमने कोई भी इसके चेंजिंग करी है तो इसमें एडिट करके दोबारा वही चीज करेंगे। तो ये अब हमारे पास उसका पूरा प्रीव्यू आ चुका है। ये सिर्फ प्रिंटर की कमांड में जाकर उसकी सेटिंग को ठीक करना है, A4 साइज में पेपर को सिलेक्ट करना है, देन ये सारा आपके सामने प्रिंट की कमांड, ये जो आपकी जो से डिस्प्ले नहीं हो रहा पेज वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असाइनर में जाना है, थर्ड ऑप्शन में। इसमें हमने जैसे 2009 11 क्लास जो सी 2009 में थी
उसके बारे में हमें पहले सेलेक्ट करना है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर से ही इसका सेकंड बीच में मिड में आई थी, तो उसमें सेकंड में आएगा FA3 FA4 FA5 SA2 के मार्क्स हमने असाइन करने हैं। मोस्टली हमने 20 से ही मोस्टली हमने कर रखा, सभी मोस्ट स्कूल में 20 से ही होता, तो हम यहाँ पर के लिए 20 मार्क्स ही साइन करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स। उसको भी सेव कर देना है। फिर उसी तरह से SA4 के लिए भी 20 लिखकर अप्लाई ऑल। उसके बाद SA2 फिर 20 लिखकर, इसमें आएगा आपका हमने यहाँ से में लेना है 60 से लेना है, क्योंकि 60 वेटेज में आ रहा है। इसी तरह से आपने यहाँ पर आपको रिपोर्ट आ जाएगी कि आपने ये मार्क्स असाइन करे स्टूडेंट्स के। जो जैसे जिस तरह से आपने अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स असाइन करे हैं उस हिसाब से आप उसमें यहाँ पर ले सकते हो, बट मोस्टली यही देखा गया कि सिर्फ 20 से ही ले रहे हैं। उसी तरह से अब मेन स्टेप्स यही है कि एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है। ये सब होने के बाद हमने एक्सेल फाइल को एक इंपोर्ट करना है, जो कि ये एक्सेल फाइल को हम जिसमें हम अभी डाटा को एंटर करेंगे वो यहीं से आपको इंपोर्ट की जाएंगी। उसके लिए हमने ईयर, जैसे हम फॉर एग्जांपल 9th क्लास का एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने 9th क्लास सेलेक्ट करना है, टर्म सेकेंड टर्म में आया था। उसके बाद हमने चेंज डायरेक्टरी में जाना है, ताकि इसकी एक लोकेशन बता दी जाएगी इसको। फॉर एग्जांपल हम इसको डी ड्राइव में लेके जा रहे हैं और यहाँ पर उसको हम स्टोर करवा रहे हैं। क्रिएट एक्सेल फाइल में कमांड हमें क्लिक करना है। Creating Excel file in your desired location. ये कम से कम एक या 2 मिनट टाइम लेगा। उसके बाद जहाँ पर आपने एक्सेल फाइल को स्टोर किया हुआ है आप उस लोकेशन को देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारी एक्सेल फाइल्स इंपोर्ट होती जाएंगी। इनमें सभी में आपके सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं, FA3 2 FA3 4, ये अलग अलग नेम से अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं। अब यहाँ पर सारी फाइल क्रिएट हो चुकी हैं, देन इसको ओके करना है। अब हम उसी फाइल में जाकर हमने यहाँ पर जाके स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करना है, जिसके हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स हमने 20 में से हमने लिए हुए हैं, 20 में से परसेंट के हिसाब से लिए हैं, तो हम इसको यहाँ पर मार्क्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हिंदी कोर्स A का है, मार्क्स हमने हर स्टूडेंट के यहाँ पर स्टोर कर देने। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं 20, और सिर्फ आपने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू डालनी है, प्योर वैल्यू डालनी है, ये डेसिमल वैल्यू को नहीं ऐड करना। इसको सेव कर दिया और उसके बाद हमने इसे क्लोज करके यहाँ पर हमारे को लिस्ट मिल जाएगी, हमारे हमने ये फाइल्स को अलॉट किया। उसके बाद हमने पोजीशनिंग ऑफ, जब हमने ये सारी एक्सेल फाइलों को हमने फिलअप कर लिया, उसके बाद हमने इन फाइलों को इसी सॉफ्टवेयर में दोबारा अपलोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी 2009 की फाइल का क्रिएट फाइल बैकअप लिया था, उसका हमने एक्सेल फाइल क्रिएट कर दी, तो उसका हम 2009 में जाके सेकंड टर्म्स में मार्क्स में, ग्रेड में नहीं, सिर्फ मार्क्स में भी बात कर रहे हैं। मार्क्स वाली फाइल को उठा के हमने, ये 3 ब्राउज़र की स्पेस है, अगर हमारे स्टूडेंट के पास 6 हैं तो हम इसको 2 बारी में ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम हमने जैसे यही करा है, हम उसी फाइल में जाएंगे और जैसे हमने ये ले लिया, बैकअप लिया, उसके बाद सेकंड के लिए भी ब्राउज करना है, फिर दूसरी फाइल का बैकअप लेना है। हमने दूसरी फाइल को हमने सारी फाइलें जितनी भी हैं उनको एक एक करके हमने सारे यहाँ पर अपलोड करके उसको हमने पोस्ट कर देना है। अगर किसी तरह से कुछ एरर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ उसमें गलत करा है, फिर आपने कोई फील्ड छोड़ दी है, तो उसको एक बार पूरी तरह चेक कर सकते हैं आप, उसके बाद ही इसको पोस्ट करें।